नमस्ते साथियों। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम अपने 22 क्वेश्चन बताए थे स्वर वर्ण का, स्वर प्रकरण के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से 22-23 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं स्वर प्रकरण का ही। इस दोनों वीडियो में से पूरे स्वर प्रकरण जितने भी हैं उनमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों बताइए, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपने स्वर वर्ण पढ़ा होगा, उसमें पढ़े होंगे। उसमें कहता है स्वर वर्ण किसे कहते हैं जो किसी बिना किसी की सहायता लिए हुए उच्चारित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा स्वर वर्ण, ऑप्शन नंबर ए। 24वां क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा द्विमात्रिक स्वर कहलाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, दीर्घ, मतलब दो मात्रा का समय लगे, दीर्घ। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है, मतलब किस स्वर को उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है? तो इसका आंसर होगा प्लुत, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है? तो इसका आंसर भी होगा प्लुत स्वर ही। प्लुत स्वरों का ही प्रयोग प्रायः वेदों में किया जाता है। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? तो अ ए ओ, इसका गुण हो जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 का ए, अ ए ओ। 29 नंबर क्वेश्चन, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? तो इसका आंसर होगा आ ऐ ओ। तो ऑप्शन नंबर ए, आ ऐ ओ। 30वां क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्र में की गई है? तो महेश्वर सूत्र में जो स्वर वर्ण की गणना है वो कितने सूत्र में की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अब देखिए, 31वां नंबर है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो इसका आंसर होगा स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 32वां नंबर है, गौ व्यंजन है। तो गौ कौन सा व्यंजन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श व्यंजन, मतलब जितने स्पर्श व्यंजन कवर्ग से चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो अब 33वां क्वेश्चन है, अंतः अस्त वर्ण कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा यरोलो व अंतः अस्त वर्ण, 33 का बी। उष्म व्यंजन कौन है? उष्म व्यंजन स ह, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए ओ ऐ औ। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये डी, लो हलंत, ये व्यंजन हो जाए। 37वां क्वेश्चन है, अक्षों मिलकर बना है, मतलब अक्षों किससे किससे मिलकर बना है? तो इसका आंसर होगा क हलंत जोड़ स हलंत, तो ये ऑप्शन नंबर ए। अंतः अस्त वर्ण है, अंतः अस्त वर्ण कौन कौन से हैं? योर लव, 38 का सी। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो इसका आंसर होगा 39 का बी, ग्यों। 40वां क्वेश्चन है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो 40वां क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्ण कितने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। 42, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों यानी अच की संख्या है, अच कितने हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए 9। हाँ, 9 है, ऑप्शन नंबर बी, 9। उष्म वर्ण नहीं है, इनमें से कौन कौन से उष्म वर्ण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यो हलंत। उष्म वर्ण तालव्य स होगा, मूर्धन्य स होगा और होगा, ह होगा। तो इसका नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यो हलंत। 44 नंबर, स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यो हलंत। क कवर्ग के वर्ण कहे जाते हैं, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं कौन से? तो इसका होगा सरस व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, तो इसका आंसर होगा स्पर्श व्यंजन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में।